जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1। पहला चैप्टर हमने शुरू किया था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करवाया था मैंने। तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी अपने लास्ट लेक्चर में। तो एक बार फटाफट से उनको हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, जो कि क्या थी 1 2 3 4 अनंत तक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं हमारे इंटीजर्स, जो कि क्या थे हमारे पास ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही हमारे पास क्या थे, और 0। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन अनंत तक, यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी तक ले गए थे। उधर से -1 -2 -3 अप टू हमारे पास कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। परिमेय संख्या बताई थी मैंने क्या, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स वे संख्याएं थी हमारे पास जो P/Q फॉर्म में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं था। द नंबर विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, दैट नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं क्या थी, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो वह क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने दशमलव प्रसार में भी किया था। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे शांत मतलब हमारे पास क्या है, वो कुछ नंबर्स के बाद वो खत्म हो जाए, हमारे पास कुछ अंकों के बाद वो खत्म हो जाए तो हम उसको क्या कहते थे, परिमेय संख्या। और अशांत प्लस आवृत्ति मतलब हमारे पास वो नंबर चलता तो जाए लेकिन क्या हो, उस अंक की बार बार आवृत्ति हो। तो यहाँ पर शांत हमारा क्या था, टर्मिनेट, और ये क्या था, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को कैसे देखते थे हम, जो कि क्या हो, अशांत अनावृत्ति मतलब नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, जो ना ही खत्म हो और ना ही क्या हो, हमारे पास बार बार रिपीट हो, हमारे पास बार बार दिखाई दे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते थे, इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या था, दोनों का कॉम्बिनेशन। जो हमारी वास्तविक संख्याएं थी वो क्या है, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। द नंबर विच इज आइदर अ रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था ये सारा उसी के ऊपर था। आज हम क्या करेंगे, यूक्लिडियन विभाजन, जो हमारा लेमा है हमारे पास, यूक्लिडियन विभाजन लेमा हमारे पास, वो क्या है, इसको कराने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से, जैसे अगर मान लो हमारे पास, मैं अगर कहूं कि 2 से किसी भी अंक को अगर हम भाग करें, जैसे मान लो मैंने किया 2 से मैंने 18 को भाग किया, आपको पता है दूनी में क्या होता है हमारे पास 18, शेषफल क्या आ जाता है 0। इसी तरह से अगर मान लो मैं 2 को 21 से भाग करूं तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर क्या आएगा हमारे पास, यहां पर तो हमारे पास क्या है, जो भागफल है हमारे पास यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, हमारे पास जो हमारा भागफल आया है वो आया है हमारे पास 10, और जो हमारा शेषफल आया वो आया है 1। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आया, 0, और हमारा भागफल कितना आया हमारे पास 9। और इसी तरह से अगर कोई और नंबर लो, मैंने मान लिया यहाँ पर 23 ले लिया, 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ से हमने 3 उतार लिया, 3 2 एकम 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास 1, और भागफल हमारे पास आ गया 11। तो अब देखो, जब भी हम 2 को किसी भी धनात्मक पूर्णांक, जब भी हम
2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक को भाग करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है हमारे पास। अगर मैं कोई और नंबर भी लेना चाहूँ यहाँ से, जैसे मैंने 2 ले लिया, ये सीधा 11 पर चला गया है हमारे पास, तो शेषफल आ जाता है हमारे पास क्या, 0 और 1। तो जब भी हम 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक को भाग करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, या तो 0 आता है या 1 आता है। तो ऐसे ही अगर मैं 3 से लूं, 3 से अगर हम किसी को भी भाग करते हैं, मान लिया मैंने 21 लिया यहाँ पर, तो पूरा पूरा यहाँ से भाग हो गया, ये क्या आया हमारे पास, भागफल 7 आया और शेषफल आ गया 0। ऐसे मैंने 22 लिया, तो हमारा शेषफल आया 1। 23 से किया, तो हमारा शेषफल आया 2। ऐसे मैंने 24 से किया, फिर तो इस तरह से 3 से जब भी किसी को भाग करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, शेषफल, मतलब जो रिमाइंडर है हमारे पास। जब भी हम व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय 3 वी गेट रिमाइंडर 0, 1 एंड 2। 3 से हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम भाग करते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो क्या आता है, या तो 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है। जब हमने 2 से किसी को भाग किया था, व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय 2 वी गेट रिमाइंडर 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो आपने ये देखा होगा कि जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, जिससे हम भाग कर रहे थे उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जैसे अब यहाँ पर 3 है, जब हम 3 से किसी को भी भाग करते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो क्या आ रहा है, 0, 1 और 2। तो आपने यहाँ देखा कि जो हमारा, मान लो अगर मैं शेषफल को R नाम देती हूँ, तो R हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, या तो 0 या 1 या 2। इसी तरह से अगर हम 2 से किसी को भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 0 या 1। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम 4 से लें, जब 4 से किसी को आप भाग करोगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा या हमारा 1 आएगा या हमारा क्या आएगा, 2 आएगा या हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो शेषफल था हमारा क्या आ रहा था, जब हम कर रहे थे यहाँ पर, जब हम 2 से कर रहे थे तो हमारा रिमाइंडर आ रहा था 0 और 1। 3 से कर रहे थे डिवाइड तो क्या आ रहा था, 0, 1, 2। और 4 से कर रहे थे तो हमारा इस तरह से करते जाएंगे हम नंबर, 0, 1, 2, 3, रिमाइंडर ही आता जाएगा। जब हम 5 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे पास क्या है, जो रिमाइंडर है, ध्यान से रिमाइंडर पर फोकस करते हैं। जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है हमारे पास, जब हमारे पास हम 4 से कर रहे थे तो उससे 1 कम आ रहा था। जब हम 3 से कर रहे थे तो हमारा उससे 1 कम आ रहा था। जब हम 2 से कर रहे थे डिवाइड, 2 से कर रहे थे भाग, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, शेषफल क्या आ रहा था, उससे 1 कम आ रहा था। तो इस तरह से जब भी किसी नंबर से हम भाग करते हैं तो जो शेषफल है वो हमारे पास क्या है, उससे 1 कम आता है हमेशा, और उससे छोटे जितने भी नंबर है हमारे पास वो सभी आ जाते हैं वहां पर। अब देखिए, अगर मान लो मैं 18 को लिखती, 18, 2, 9, 0 और 18 में क्या संबंध है, तो 18 अगर मैं कहूं यहाँ पर, 18 को 2 गुना में 9 प्लस 0 लिखें अगर हम। इसी तरह से अगर हम 21 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना में 10 प्लस 1। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या है, 2 गुना में 9, 9 क्या है, हमारा भागफल आया है, क्वोशिएंट आया है हमारे पास भागफल। 9 हमारा क्या आया है, भागफल, और 0 क्या आया है, हमारा शेषफल। शेषफल यहाँ पर 0 क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास। 21 से जब हम 21 को हम जब 2 से भाग कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे हम 2 से, तो क्या आ रहा था, 2 × 10 + 1।
2 मल्टीप्लाई 10, 10 क्या है हमारा क्वोशंट और 1 क्या है हमारा रिमाइंडर। तो 10 हमारा क्या हो गया क्वोशंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, तो इसको मैंने r से लिख दिया। 10 हमारा क्या है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 बराबर में 2 गुना में 10 प्लस 1, तो 2 हमारा क्या है जिसे हम भाग कर रहे हैं हमारा, ठीक है। 10 क्या था हमारा भागफल और 1 क्या आया हमारा शेषफल। तो हमने जो भागफल आया है उसको क्यू नाम दे दिया और जो शेषफल आया है उसको क्या नाम दे दिया हमने r, और जिसको हम भाग कर रहे हैं उसको नाम दे दिया हमने a, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको नाम दे दिया हमने b। तो हमारा किस तरह से संबंध बना, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r पर क्या कंडीशन है, क्या आया r, r क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप 2 से भाग कर रहे हैं तो r क्या क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि जब हम 2 से किसी को भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को अगर हम 2 से भाग करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 क्यू हमारे पास कोई भी भागफल आ सकता है प्लस रिमाइंडर, आर हमारा क्या है शेषफल। तो हम अगर शेषफल, अब हमारा शेषफल क्या आ सकता है, सिर्फ 2 क्यू प्लस 0, या ए हमारा क्या आ सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमारे पास 2 क्यू प्लस 1। ऐसे ही जब हम किसी भी एक नंबर को किससे भाग कर रहे हैं, हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो हमारा कोई ना कोई तो भागफल आ रहा है प्लस हमारा क्या आ रहा है शेषफल। शेषफल बताएं फटाफट से, क्या आएगा हमारे पास, 0, 1 और 2। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम लिखें तो क्या आएगा, 3 क्यू प्लस 0, 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। तो इस तरह से हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो आप, उसे क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से भाग कर रहे हैं 3 गुना में 3 मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हम जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता है रिमाइंडर हर बार क्या आएगा, या तो 0 या 1 या 2। तो किसी भी नंबर को हम इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड सिमिलरली 3q प्लस 2। इसी तरह से अगर हम मान लो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आएंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमारे पास क्या है लिखना हो, 4 के क्या है 4 से डिवाइड करने पर, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो इस तरह से हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं, अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। Any positive integer can be written as when it is divided by 4, a is equal to 4q plus 0, a is equal to 4q plus 1, a is equal to 4q plus 2, a is equal to 4q plus 3। तो यही हमारा क्या है, डिवीजन लेमा है हमारे पास, क्या है, पर कंडीशन यहाँ ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या है, क्या है यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल है, और क्या है साथ में डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 4 से क्या है, लेस है। यहां पर भी अगर हम यहां पर दिखाएं तो क्या आएगा, यहां पर 0, ऐसे 2 की उसमें 0 आर लेस देन 2। तो यहां से हमारा जो लेमा निकलेगा हमारे पास, जो हमारे पास यूक्लिडियन डिवीजन लेमा है हमारे पास,
वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर अद्वितीय संख्याएं हमारे पास क्या आ जाएं, q और r विद्यमान हो तो a, देखो यहाँ b से जैसे हमने किया था ना सभी में कि जैसे 2 से भाग करने पर हमारे पास क्या आ रहा था, q आ रहा था, r आ रहा था, और जो r है वो क्या था हमारे पास 0, या 0 तो आएगा ही आएगा, 0 से बड़ा, और क्या है उस b से जिससे हम भाग कर रहे हैं a और b पर क्या कंडीशन है, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव धनात्मक होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए हमारे पास धनात्मक, दोनों ही हमारे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर धनात्मक। तो क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं आपको बार बार बोल रही थी कि a क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक, a क्या है हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, 2b क्या है धनात्मक पूर्णांक है। जब 2 और a, यहाँ पर देखिए a और यहाँ पर क्या है 2 हमने ले लिए थे, हमारा क्या आए थे रिमाइंडर, कोई ना कोई भागफल आता था और कोई ना कोई हमारे पास क्या आता था, शेषफल क्या आता था, स्पेशल ध्यान रखें शेषफल क्या आता था हमारे पास 0 और 1, जहां पर मैंने बताया था जिससे हम भाग कर रहे हैं b से, यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं b से छोटा आना चाहिए हमारे पास और 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए था। तो यही हमारा क्या है यूक्लिडियन विभाजन हमारे पास क्या था लेमा, कि दो धनात्मक पूर्णांक लें ऐसी अद्वितीय मतलब हमारे पास एक यूनिक, मतलब इनके जैसा और कोई ना मिले हमारे पास, Q और R आते थे जिसमें हमारे पास क्या हो जाता था, हमारे पास A बराबर PQ प्लस R, जहां पर R हमारे पास क्या है 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, मतलब 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा और b से छोटा, मतलब रिमाइंडर पर हम जब भी हम किसी नंबर से भाग करेंगे तो शेषफल पर ये क्या रहेगी, स्पेशल कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमारे पास क्या है यूक्लिडियन लेमा, अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहें कि इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक q एंड r such that a can be written as a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b। तो वो हमारा क्या है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, महत्तम समावर्तक की, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। क्या होता है हमारे पास HCF, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो a और b दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब पूरा भाग, सबसे बड़ा पूर्णांक जो भी a और b को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पर लूं, बिल्कुल इजी लेते हैं हम, कि अगर मैं लूं यहां पर और यहां पर ले लिया मैंने यहां पर 12 और 16, अब 12 के अगर हम यहाँ पर गुणनखंड बनाएं, देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर 12 और क्या है 16, तो इसका एक आपने आसान तरीका भाग विधि से किया होगा। क्या है हमारे पास, पहले हम देखते हैं कि दोनों में से क्या है। अब हम यहाँ पर एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों, अगर हमें इसका HCF निकालना है तो हमने ये देखना है कि दोनों में से पहले बड़ा कौन है। हमने यहाँ पर देखा 12 और 16 में से बड़ा कौन है हमारे पास 16, तो ये ले लिया हमने। 12 और 16 में से बड़ा कौन है 16, तो 16 को हमने क्या है 16 को अंदर रखा और 12 क्या आ गया बाहर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 12 एकम 12, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 4। अब क्या करना है आपने, जो 4 है उसको बाहर रखना है और जिस 12 से हम भाग कर रहे थे उसको हमने क्या कर देना है अंदर, यहां पर। तो 4 दिए 12, हमारा शेषफल क्या आ गया, मतलब ये हमने भाग तब तक करनी है जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए
जीरो ना आ जाए, शून्य ना आ जाए हमारे पास। तो इन दोनों को भाग करने वाला सबसे बड़ा पूर्णांक हमारे पास क्या है? देखो, अगर सिंपल तरीके से देखें, 12 और 16 दोनों को इकट्ठे कौन कौन भाग कर रहा है? एक तो ये 1 से हो रहे हैं दोनों भाग, दूसरे ये किससे हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं। उसके बाद ये 3 दोनों से नहीं होता, 3 चौके 12 तो होता है, 3 4 जा 12, बट 16 को तो नहीं भाग करता वो। तो यहाँ पर क्या है? 1 2 और उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 4। 4 के बाद अगर हम देखें तो सिर्फ 8 पर ही जाएगा, 8 पर ही जाएगा हमारे पास। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 4। तो 4 हमारा क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से जो सबसे बड़ा कॉमन है, साझा है, वो हमारे पास क्या है? 4 है। तो एक तो ये प्रोसेस है करने का कि उसके सारे डिवाइजर निकालो कि जो 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 जिससे ये भाग होते हैं दोनों के दोनों, या ये तरीका है हमारे पास। तो आपकी एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने HCF क्या पढ़ा है। HCF क्या है कि दोनों का साझा सबसे बड़ा क्या होना चाहिए हमारा? वो गुणज, फैक्टर होना चाहिए उसका। तो 12 और 16 का हमने क्या लिया? एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे एक बार ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं इसका। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, उसको करते हैं कंटिन्यू। देखिए, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास कि हमने 135 और 225 का क्या निकालना है? हमने HCF निकालना है हमारे पास। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमें क्या करना है? पहले देखना है कि भाज्य है। आपको वैसे ही पता है भाज्य भाजक से क्या होता है? बड़ा होता है हमारे पास। तो इन दोनों में से हमने सिलेक्ट करना है भाज्य कौन सा है और भाजक। डिवाइजर और डिविडेंड हमारा कौन सा है देखना है पहले। 135 और 225, 135 एंड 225। तो पहले एक बार हिंदी में कर लेते हैं इसे सारा। 135 और 225, 135 और 225 में से बड़ा कौन सा है? 225। तो 225 हमारा क्या बन गया? भाज्य बन गया। और भाजक हमारा क्या बन गया? 135। तो हमने क्या किया? 135 को हमने क्या किया? बाहर रखा, भाज्य बन गया ना, भाजक बन गया हमारा, और ये भाज्य है। तो 1 से हमने यहाँ पर क्या है? देखो, अब इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं हम यहाँ पर इसको। तो क्या आ जाएगा? 1 से अगर हम अब यहाँ पर 135 और 225 है, तो एक यहाँ पर 135 एकम 135 क्या बच जाएगा हमारे पास? इसको हमने घटाया, 90 आ गया। 90 हमारा क्या आ गया? यहाँ पर शेषफल आ गया। शेषफल अब हमारे पास क्या है? पहली भाग में जो हमारा भाजक था वो 135 था, भाज्य हमारा 225 था, और भागफल कितना आया? 1, और शेषफल कितना आया है? 90। तो अब हमारे पास क्या है? अगली भाग के लिए, दूसरी भाग के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे आएगा? भाज्य, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं। भाज्य बराबर में क्या है हमारे पास? लेमा लगाते हैं, भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल हमारे पास क्या है? तो हमारा भाज्य क्या था? 225। ये क्या है हमारा? भाजक कितना है? 135, और भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना आया हमारा? 90। दूसरी भाग के लिए अगर अब हम लें तो हमारा भाजक क्या बन जाएगा? 90, और हमारा जो भाज्य है वो क्या बन जाएगा? जो हमारा भाज्य है वो क्या बन जाएगा? 135। तो 90 हमारा भाजक और भाज्य हमारा 135, फिर 90 कम 90, हमारा शेषफल कितना आया? 45। 45 आया। अगली भाग के लिए हमारे पास ये क्या बन गया? हमारा भाजक, और ये क्या बन गया? हमारा भाज्य। 45 दूनी कितना होता है? 90। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास? 0। और भाग तब तक करनी है जब तक हमारे पास शेषफल क्या ना आ जाए? 0। तो पहला हमने लिखा कि 225 हमारा क्या है? 135 गुना में भागफल कितना आया था? 1, और शेषफल कितना आया था? 90। अगली के लिए हमारे पास क्या था? 135, 90 हमारा क्या था? भाजक, भागफल कितना आया है? 1, और शेषफल हमारा कितना आया है? 45। तो अगली बार के लिए हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर दूसरी भाग के लिए हमारे पास क्या आया है? तो हमारे पास क्या रह गया था यहाँ पर? 45
गुना 2 प्लस शेषफल कितना आ गया था 0। तो जो सबसे लास्ट में जो शेषफल हमारा करने पर क्या आ गया 0 आया था शेषफल, तो वो हमारा क्या आ गया यहाँ से 45 हमारा क्या बन गया HCF। 45 हमारा क्या बन गया HCF। इस तरह से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया किसका 135 और 225 का। तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। क्या है हमारे पास कि हमारे पास क्या था, अब मैं इंग्लिश में बता रही हूं एक बार। 135 एंड 225 फाइंड आउट द HCF ऑफ दिस नंबर। हमने क्या किया यहाँ पर HCF हमारा क्या है, हमने देखना है दोनों में से हमारे पास ग्रेटर कौन सी वैल्यू है 225, तो वो डिविडेंड बन जाएगा और ये क्या बन गया हमारा डिवाइजर। तो 1 डिवाइड किया 135, रिमाइंडर आ गया 90। अब अगली बार के लिए जो 135 है वो डिविडेंड बन जाएगा और 90 हमारा इसके लिए क्या बन जाएगा इसका डिवाइजर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 जा तो क्या आ जाएगा 90, 45 रिमाइंडर इज 45 एंड देन 90 विल बी डिविडेंड 2 जा 90। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर इज 0। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट अगर डिवीजन को देखें हमारे पास क्या है, क्या आ जाएगा 225 कैन बी रिटन एज 135 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना आया हमारा 1 एंड रिमाइंडर इज 90। नेक्स्ट डिवीजन के लिए देखें 135 कैन बी रिटन एज 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर इज 45 एंड नेक्स्ट डिवीजन के लिए देखें 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। और ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। तो 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास हमारा जो HCF है वो क्या आ गया 45 आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220, 38,220 और 196। इसका आप खुद करके आएंगे। इसका बिल्कुल इजी है, सिंपल डिवीजन करनी है और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये आप करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।